केस नंबर 5। ये एक फीमेल का चार्ट है। इनका मिथुन लग्न है और इनकी मकर राशि है, मतलब जेमिनाई तो इनका असेंडेंट हो गया। और राशि यानी मून साइन इनके पास है कैप्रिकॉर्न और सन साइन है इनका एक्वेरियस। सबसे पहली बात, अगर इनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो इनके ऊपर ये बात लागू होती है कि ये अगर प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाकर काम करें तो फिर इनके लिए बेहतर रहता है। लेकिन ये ज़्यादातर इनको ये देखने में आया है कि ये इसको फॉलो नहीं कर पाती इस और कन्फ्यूजन रहता है इसके अंदर। इनका सबसे बड़ा कल्प्रिट अभी इनकी हैबिट्स को देखते हुए राहु निकलता है, क्योंकि राहु आस्पेक्ट कर रहा है मून को, राहु आस्पेक्ट कर रहा है इनके मार्स को भी। तो दो एस्पेक्ट के कारण राहु और इनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक ठाक खास नहीं है, और बोलने में इनको हल्की डिफ़िकल्टी है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। और गाली देने की समस्या इनके नहीं है यहाँ पे राहु सेकंड हाउस के साथ, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल में बिलीफ है इनका, और ये नहीं देती गाली क्योंकि इनकी ये काफ़ी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, मे बी प्रोबेबली अपने मंगल की वजह से। 10th हाउस के अंदर इनका मंगल है, मांगलिक नहीं है ये, लेकिन इनके काल सर्प दोष दिख रहा है आपके, क्योंकि एक साइड की कुंडली पूरी खाली है और राहु केतु एक्सिस के सिर्फ एक साइड में ही सारे प्लैनेट्स आए हुए हैं। इनके सारे प्लैनेट्स अपर प्लेन के अंदर आते हैं, इसका मतलब इनका ध्यान ज़्यादा उसमें नहीं है, ज़्यादा ध्यान इनका स्पिरिचुअल साइड पे है। लेकिन यहाँ तक प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी तक इनका पूरा ध्यान नहीं गया है, इनका ध्यान रहा है लास्ट 11th हाउस तक, जहाँ पे गेन्स हैं, प्रॉफिट हैं और इनकम है इनकी। फर्स्ट हाउस के स्वामी मरकरी हैं, मरकरी आ गए 9th हाउस के अंदर, और मरकरी में आप देखिए मरकरी वर्गोत्तम भी है, मतलब कि D9 चार्ट में और D1 चार्ट में दोनों में मरकरी सेम साइन के अंदर है। सन की वजह से कंबस्ट है मरकरी, 14 और 20 डिग्री यानी कि काफ़ी पास में है, ज़्यादा पास नहीं है लेकिन है कंबस्ट मरकरी सन की वजह से। और मरकरी 9th हाउस का ख़राब होता है, लेकिन सन की वजह से कंबस्ट होकर मरकरी का बैड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा इनको नहीं देखने को मिलता। मरकरी वक्री भी है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला और पावरफुल प्लेनेट ये यहाँ पे बन के आ रहा है अपने पास। साथ ही देख सकते हैं जुपिटर इनका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट है, प्लस जुपिटर इनका 7th हाउस का लॉर्ड है, और 10th हाउस यानी कि मैरिज के हाउस का लॉर्ड और करियर के हाउस का लॉर्ड, दोनों ही हाउस का लॉर्ड इनका जुपिटर है, जो कि सैटर्न के साथ कंजंक्शन के अंदर है। जुपिटर सैटर्न के कंजंक्शन में इनको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ देखने को मिलेगी, और क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड बन के 11th हाउस में गए हैं तो वेल्दी स्पाउस का होना और उनकी वजह से वेल्थ में इंक्रीज होना इनको दिखेगा। प्लस सन 9th हाउस के कारण गवर्नमेंट से इनको फेवर मिलेगा। हो सकता है कि फादर की गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट और अथॉरिटी हो इनकी फैमिली के अंदर। मून और वीनस का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिख रहा है। 27 डिग्री का मून आत्मा कारक भी है इनका, मतलब इनकी आत्मा की खुशी, सोल फुलफिलमेंट के लिए इनको मून से रिलेटेड काम बेटर रहेंगे। काउंसलिंग का काम हो गया, किसी को कोई परेशान है तो उसकी मदद करने का काम, और मिल्क या वाइट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम जो हो गए ये इनके लिए बेटर है। प्लस मून वीनस के कॉम्बिनेशन से ये दिखता है कि इनका जो स्पाउस है वीनस स्पाउस, और वो मून की तरह होगा, या तो इनके स्पाउस का फेस अपनी मदर से मिलता होगा, प्लस ये भी हो सकता है कि इनका स्पाउस इनकी मदर की तरह केयर करे, या फिर उनका मून की तरह ही सुंदर फेस हो। और प्लस मदर क्योंकि थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती हैं, तो फिर हो सकता है इनका स्पाउस इनको समझाए बुझाए और गाइड करे एज अ मदर। केतु से इनका ज़्यादा कॉम्बिनेशन है नहीं, क्योंकि वक्री केतु है, ये सबके सब इस तरफ जा रहे हैं, केतु उधर जा रहा है, वो भी कम डिग्री को लेके। तो मून वीनस का कंजंक्शन इनके है, सैटर्न जुपिटर का है, मरकरी सन का है, लेकिन मून वीनस केतु साथ में ज्वाइन नहीं हो रहे। लेकिन सेम हाउस में होने के कारण थोड़ा सा इनको अपनी स्पीच में
डिफ़िकल्टी कैसी वाली कि इमोशन अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाना, मून और केतु की वजह से और वीनस केतु की वजह से थोड़ा सा सब तरफ मन जाना इनको दिखाई देगा खुद के स्वभाव के अंदर। राहु केतु एक्सिस काल सर्प दोष की 2 और 8th हाउस के अंदर है, सेकंड और 8th हाउस में। सेकंड हाउस रिलेटेड इश्यूज में स्पीच, ईटिंग डिसऑर्डर और प्लस इनकी जो फैमिली से डिससेटिस्फैक्शन जो होता है और इनकम में ऊपर नीचे होना, ये सब। और केतु की वजह से यहाँ पे इनहेरिटेंस, इन लॉज और जितना भी इंश्योरेंस मनी और इन सब के अंदर इनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे तो फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्टी इनकी चली जाएगी। प्लस उसके साथ ये अगर शिव उपासना, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप सारा दिन करते रहेंगे तो भी इनको ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सारा दिन मतलब आप अपना काम कर रहे हैं प्लस आपके मन में वो भी चल रहा है, जैसे ही आप फ्री हुए तो वो प्रॉपरली भी आप ओम नमः शिवाय हल्के हल्के बोल रहे हैं या फिर मन में सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मंगल दिख रहा है। कैसे दिखा स्ट्रॉन्ग मंगल? एक तो मंगल यहाँ पे 10th हाउस के अंदर है और इनके ज़्यादातर हाउसेस के लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठ गए हैं, जो कि गेन्स और प्रॉफिट का हाउस है। इनके पास 7th हाउस का, 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस सबके लॉर्ड ये दोनों शनि और गुरु 11th हाउस के अंदर ही हैं। मंगल और भी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। नवमांश चार्ट के अंदर मंगल उच्च का हो गया है 10th राशि के अंदर बैठ के। मंगल कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है और सूर्य भी पावरफुल और ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सूर्य भी उच्च का हो गया है अपनी फर्स्ट राशि में यहाँ पे बैठ के। प्लस क्योंकि धनिष्ठा के अंदर ये पार्ट 2 निकल के आएगा। धनिष्ठा सेकंड है ये और सेकंड रूल होते हैं मरकरी से, तो फिर मून इनका नवमांश में गया है वर्गो साइन के अंदर। प्लस यहाँ पे भी इनको वर्गो साइन दिख रहा है अपने मदर वाले हाउस में, यानी सबसे बड़ी गुरु इनकी जो है, सबसे ज़्यादा एडवाइस इनको अपनी मदर की माननी चाहिए। प्लस इनको ऐसा देखने को मिल सकता है कि इनके स्पाउस में ये हैबिट है क्रिटिसाइज़ करने की, क्योंकि इनका उपद लग्न भी यहाँ पे 4th हाउस में बन के आता है, जहाँ पे छठी राशि है और कोई प्लेनेट नहीं है। तो फिर इनके स्पाउस की भी इनको ये आदत दिखेगी कि वो एक वैलिड क्रिटिसिज्म इनका लगातार करते रहते हैं ताकि ये अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसको अगर ये बुरा मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन वो इनके बेटरमेंट के लिए है। सैटर्न इनके 11th हाउस में बैठ के इनके 8th हाउस को देख रहा है, 8th हाउस को देख रहा है और प्लस उस वजह से यहाँ पे जो शादी में थोड़ी सी इनके देरी, हल्की सी देरी इनको फेस करनी पड़ेगी। देरी इन द सेंस एज की नहीं, हो सकता है इनको थोड़ा सा वेट करना पड़े, थोड़ा सा सब्र रखना पड़े ताकि एक अच्छा पार्टनर इनको टाइम से मिल सके। प्लस यहाँ पे इनका जो दारा कारक है वो भी इधर नवमांश में जाके 8th हाउस के अंदर चला गया, तो ये भी यही सिग्निफाई करता है कि इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है एक अच्छे पार्टनर की तलाश के अंदर। मरकरी इनके स्पाउस के प्रोफेशन के हाउस में है नवमांश चार्ट में D9 के अंदर। इसका मतलब इनके स्पाउस के प्रोफेशन में IT रिलेटेड, कंसल्टेंट रिलेटेड वर्क और बिजनेस का माइंड रखना स्पाउस के प्रोफेशन के अंदर दिखाई देगा। प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इससे दिखाई जाती है। वीनस यानी इनकी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल कैसे दिखे? 5th साइन है यहाँ पे लियो का, तो इनकी एक डोमिनेटिंग मदर इन लॉ भी इनको मिल सकती है। दिख ही रहा है क्योंकि जेमिनाई साइन है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको हमेशा 2 फीमेल्स से डील करना पड़ता है या फिर 2 फीमेल्स का इनको प्यार एक साथ मिलता है। तो एक तो इनकी मदर हो गई, हो सकता है कि किसी लाइफ की स्टेज में इनकी मदर और सिस्टर रही हो, या फिर मदर और मदर की मदर, मदर और मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, इन सर किसी ना किसी तरीके से, या फिर एक मदर हो गई और एक बॉस हो गई, इनकी मदर इन लॉ और बॉस हो गई। 2 फीमेल्स इनकी लाइफ में हमेशा ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगी।
So this is it for this chart. Bye.